हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आपकी व्याकरण का दूसरा पार्ट जो है वर्ण, वह हम करने जा रहे हैं। क्या है आप देखिए, यहाँ पर लिखा है टिक टिक, झुन झुन, ट्रिन ट्रिन। हम दिन भर ऐसी बहुत सी ध्वनियाँ सुनते रहते हैं। बोलने पर मुंह से छोटी छोटी ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती है। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। जब इन्हें लिखा जाता है तो ये अक्षर कहलाते हैं। जब हम छोटी छोटी ध्वनियों का जो समूह जो हमारे मुंह से निकलता है और जो हम सुनते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जब इन्हें लिखा जाता है तो क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे गिलास, तो गिलास को टुकड़ों में कैसे लिखा जाएगा? ग प्लस ई प्लस ल प्लस आ प्लस स प्लस आ, तब जाके बनेगा गिलास। मोर, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, तब जाके बनेगा मोर। मेला, म प्लस ए प्लस ल प्लस आ, मेला। अनार, अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ, तब जाके बनेगा अनार। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण, स्वर किसे कहते हैं पहले हम पढ़ेंगे। स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसी को हम स्वर कहते हैं। स्वरों का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो हम बोलते हैं, वह बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है तो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर हैं। अंग अह भी जो है ये स्वर में आता है, लेकिन अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके व्यंजन बनता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन्स होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कौन से? क से लेकर ज्ञ तक, और उसके बाद एक क्या है? श्र। 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार फूलों को रंगों आदि के क्रम से धागों में गूंथने से माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रम से रखने पर वर्णमाला बनती है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला में 44 यानी कि 44 मूल वर्ण होते हैं, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश की वर्णमाला में 26 यानी 26 वर्ण होते हैं। अन्य वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुछ और अन्य वर्णों को भी स्थान दिया गया है। अयोग्यवाह, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अंग और अह जो होता है उसे हम अयोग्यवाह कहते हैं। तो अयोग्यवाह देखो कहाँ क्या है? इनका बातचीत या लिखने में बहुत बार प्रयोग होता है। जैसे अंडा, आ के ऊपर बिंदी है, अंडा। आँख, प्रातः काल। तिरंगा शब्द में लगा, जो अर्ध
सॉरी, जो बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। आँख शब्द में लगा चंद्र बिंदु, उसे हम अनुनासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिका। प्रातः काल में लगे दो बिंदु, उसे हम विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिका तथा विसर्ग अयोग्यवाह कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों से बने ऐसे शब्द जिनकी मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाए। दो व्यंजनों से बने ऐसे शब्द जिनकी मूल पहचान समाप्त हो जाए, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श बन के क्षत्रिय वाला श बन जाता है, ज प्लस न बन के ज्ञ बन जाता है, त प्लस र बन के त्रि बन जाता है, श प्लस र मिल के श्र बन जाता है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद क्या है? विकसित व्यंजन। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में अड़, यानी ये सड़क वाला अड़ है, और ये ढ को विकसित किया जाए तो यह क्या बनता है? विकसित व्यंजन कहलाते हैं। ये था आपका वर्ण।